अगर किसी को 1000 साल की जिंदगी भी मिल जाए तो भी वो इतने करोड़ों भगवानों को कैसे राजी कर सकता है? तो जरा ये 333 या 33 करोड़ या 33 कोटि, इसका क्या मतलब क्या है? ऐसे आप समझिए, जब आप नर्सरी केजी में पढ़ते हैं तो एक ही टीचर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। जब आप तीसरी चौथी में आते हैं तो 2-3 टीचर चाहिए। 5वीं छठी में 8-10 टीचर चाहिए। 10वीं 12वीं में आप आते हैं तो सब्जेक्ट अलग अलग हो जाता है। साइंस में जो फिजिक्स पढ़ाएगा वो केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएगा, जो जूलॉजी बनाएगा वो नहीं पढ़ाएगा। जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं तो स्पेशलाइजेशन अलग अलग हो जाता है, और जब आप पीएचडी में जाते हैं तो टॉपिक एक एक हो जाता है। यानी वो एक सब्जेक्ट जिसको आप केजी में कहते थे सबे मिला के एक हैं, वो पीएचडी तक आते आते सैकड़ों हो जाते हैं। तो बस इतना समझ लीजिए, जो ज्ञान और चेतना के जिस स्तर पर होता है उसको उतना ही स्तर समझ में आता है। हिंदू और भारतीय संस्कृति चेतना के उस स्तर पे थी जो पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल का लेवल है। इसलिए एक एक सब्जेक्ट के, एक एक टॉपिक के, एक एक चीज के एक्सपर्ट हैं। तो देवता भी, अब आप ये बताइए, भगवान तो अनंत है ना, तो अनंत का स्वरूप एक ही रूप में होगा। अनंत की अभिव्यक्ति भी अनेक प्रकार की होगी। और ये तो वो लोग हैं मान्यवर जो ये कहते हैं कि आइसक्रीम तो 50 प्रकार की होनी चाहिए, ठीक है, ड्रेसेस दर्जनों प्रकार की होनी चाहिए। मोक्ष नहीं देना चाहता। जिसका जितना स्तर है, जैसे हमारे यहां कहते हैं ना, आकाश से पानी समान रूप से बरसता है। बरसात का सीजन चल रहा है ना, एक गिलास रख दीजिए तो गिलास भर पानी आएगा, जग रख दीजिए जग भर पानी आएगा। पात्रता विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम। तो पात्रता के अनुसार लोग अपना अपना ज्ञान ग्रहण करते हैं। भाई, भगवान गणेश जो है, भगवान गणेश का सर जो है वो हाथी का क्यों है? और उन्होंने पूछा कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं, इसका कोई लॉजिक है, कोई एक्सप्लेनेशन है? तो परंतु जिन लोगों का लॉजिक वहां से गवर्न होता है, ऐसा था कि आप सबने कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा, जो भारत के वामपंथियों के लिए उनका एक एक वाक्य ब्रह्म वाक्य होता है। भारत को वो उसी चश्मे से देखते हैं जिस कार्ल मार्क्स ने न कभी भारत आया, न संस्कृत पढ़ी, न कोई भारतीय भाषा पढ़ी, न कोई में एक आर्टिकल लिखा अमेरिका में, और उसमें उसने ये चीज प्रयोग की, उसने एक शब्द प्रयोग किया कि जो ब्रिटिशर्स भारत के साथ कर रहे हैं वो दुखद है परंतु आनंददायक भी है। He said कि whatever the Britishers are doing to India, the destruction is painful but pleasurable also। क्यों? उसने क्या कहा? हाथी गणेश, बंदर हनुमान और नंदी बैल को पूजने वाले हिंदू चाहे जितने भी डेवलप्ड क्यों ना हो, ये इसी लायक हैं कि इन पर हुकूमत की जाए। और उनके मानस पुत्र आज उसी नजरिए से देखते हैं। अब इसको सोचा है कि गणेश जी के, जो इन्होंने कहा हाथी का सर क्यों है, और हाथी का सर है चूहे की सवारी है, कुछ कनेक्शन, बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है ना। अब उसके बाद देखिए, सूंड जब भी आपने गणेश जी की देखी होगी तो वो यूं ही दिखी होगी, यूं नहीं, अपवर्ड्स। और गणेश जी क्या है? एक दंत। हाथी के तो 2 दांत होते हैं, तो एक दंत क्यों है? अब एक ही दंत है तो दूसरा दांत, अगर आपने देखा होगा जो हाथ 4 भुजाओं वाली गणपति जी की मूर्ति है, तो वो एक दांत तोड़कर हाथ में पकड़े हुए हैं। भाई, एक दांत था तो एक ही दांत होता, पर ये दूसरा दांत टूटा हुआ है। ऐसा क्यों है वास्तविकता में? और गणेश जी हैं क्या? अष्ट सिद्धि, रिद्धिपति सिद्धिपति, ठीक। 8 सिद्धियां क्या हैं? अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम में ईश्वरत्व, वशित्व। तो उनका पूरा स्वरूप जानते क्या है? वह शरीर में जो हमारे यहां चेतना की जागरण की प्रक्रिया होती है, वह उसके प्रतीक है। हाथी का सर इसलिए कि हाथी के सर पे गजमुक्ता होती है, और सूंड कुंडलनी की शक्ति का प्रतीक है। चूहे की सवारी इसलिए है कि चूहा सदैव जमीन के अंदर जाता, जब आप अंदर बैठ के ध्यान लगाएंगे तो आप अंदर की तरफ जाएंगे। सूंड सदैव ऊपर की तरफ इसलिए है कि वो कुंडलनी की ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति, यानी अगर आप नॉर्मल किसी व्यक्ति को ध्यान लगाए तो उसका हमेशा टेंडेंसी डाउनवर्ड्स जाती है। यानी अगर आपके ऊपर नियम कानून का रोक ना हो, तो जैसे पशु की प्रवृत्ति होती है ना, कि जबरदस्ती जो चीज चाहूं कब्जा कर लूं, होती है। और उसके बाद क्या है? मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत और आज्ञा चक्र के बाद, अब एक स्टेज के बाद की यात्रा अब द्वैत से नहीं चल सकती। एक दांत है और दूसरा दांत तोड़ा हुआ है, फिर आगे की यात्रा ब्रह्मरंध्र तक जाती है। तो आप ये समझिए, अब जिसको इसके फंडामेंटल्स ही ना पता हो उसकी हम गलती थोड़ी करते हैं। जैसे आप नमक खाते हैं, नमक का केमिकल फार्मूला क्या है? NaCl। NaCl में Na का मतलब है सोडियम और Cl का मतलब है क्लोराइड। ये आप तब समझ पाएंगे यदि आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी हो और केमिस्ट्री के बेसिक एलिमेंट्स पढ़े हो। अगर आपने नहीं पढ़े तो आप NaCl को पढ़ेंगे नेकेल,
फिर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में उसका अर्थ ढूंढने का प्रयास करेंगे। आप कहेंगे नेकल तो कोई शब्द नहीं होता, इसका मतलब या तो ये नेकलस है या ये निकिल है, और ये पढ़ के आप जितना बड़ा अर्थ का अनर्थ करेंगे, उतना ही बेसिक ज्ञान के अभाव में हिंदू धर्म के देवी देवताओं के इस विराट चेतना के स्वरूप को समझने में वैसी गलती हमारे जो बौद्धिक प्रतिद्वंदी या मार्क्स के मानसपुत्र, मैकाले के मानसपुत्र कर जाते हैं। अच्छा, ये